ऐश, उसके फ्रेंड्स और सीलो के डैड को केव में आगे बढ़ते हुए 3 रास्ते देखने को मिलते हैं। पास में लगे हुए बोर्ड पर लिखा हुआ था कि तीनों रास्तों पर एक एक पोकेमॉन बैठे हुए हैं। तीनों पोकेमॉन्स की पावर डिफरेंट है और ये तीनों पोकेमॉन का एक ही काम है, वो तुम्हें आगे जाने से रोकना चाहते हैं। अगर तुम्हें आगे जाना है तो इन तीनों में से एक रास्ता सेलेक्ट करके उसके गार्डियन पोकेमॉन को डिफीट करना होगा। अब वो गार्डियन पोकेमॉन कौन है उसके हिंट नीचे दिए गए थे। फर्स्ट पोकेमॉन एक घोस्ट और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है जो कि दूसरे वर्ल्ड में रहता है और ये एक टाइम पर तो पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के खिलाफ चला गया था। मिस्टी कहती है ये तो काफी इजी है, इसका आंसर गिराटिना है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आर्चर्स के खिलाफ गया था एंड इसकी टाइपिंग भी ड्रैगन और घोस्ट टाइप है। सभी लोग मिस्टी की बात से एग्री करते हैं। सीलो के डैड कहते हैं गिराटिना तो एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, इसीलिए हमें किसी भी हालत में इस गेट को चूज नहीं करना चाहिए। वेल, अब ब्रॉक दूसरे गेट के हिंट को रीड करता है। ये एक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है जिसकी टाइपिंग ड्रैगन और ग्राउंड टाइप है। इसको फॉल्स लेजेंडरी पोकेमॉन भी कहा जाता है। ये सुनकर सभी लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रॉक कुछ देर तक सोचता है और कहता है 1 मिनट, सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स का मतलब ही फॉल्स लेजेंडरी होता है, यानी कि सेकंड गेट में एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसकी टाइपिंग ड्रैगन और ग्राउंड टाइप है। इतना ही नहीं, वो मेगा इवॉल्व भी है। सीलो के डैड रिप्लाई करते हैं कि पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रैगन और ग्राउंड टाइप का सूडो लेजेंडरी है और वो है गार्चॉम्प। सही बोलते एग्जैक्टली, यानी कि सेकंड गेट में मेगा गार्चॉम्प होने वाला है जो कि एक सही चॉइस होगी। बट उससे पहले हमें थर्ड हिंट को देख लेना चाहिए। ब्रॉक थर्ड हिंट को रीड करता है जिसके अकॉर्डिंग ये एक अलोला रीजन का मिथिकल पोकेमॉन है जिसकी टाइपिंग स्टील और फायर टाइप है। इसका शाइनी फॉर्म इसके ओरिजिनल फॉर्म से काफी सिमिलर दिखता है। ये सुनते ही ऐश कचम समझ जाता है कि किस पोकेमॉन की बात हो रही है। ये पोकेमॉन मगैरना था जो कि उसके काफी अच्छे फ्रेंड लिली के पास रह चुका है एंड उसका शाइनी फॉर्म उसके नॉर्मल फॉर्म से बिल्कुल सेम है। ऐश का गेस बिल्कुल सही लग रहा था और अब उनको सेलेक्ट करना था कि किस पोकेमॉन को चूज करना है फाइट करने के लिए। इतना कंफर्म था कि फाइट ऐश ही करने वाला है। सीलो के डैड कहते हैं इसमें से फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार है। गिराटिना एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि गॉड पोकेमॉन के खिलाफ भी गया है, तो इससे फाइट करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मिस्ट्री रिप्लाई करती है बिल्कुल, और गार्चॉम्प एक अच्छा चॉइस होता, पर मेगा इवॉल्व होने के बाद उसके बेस स्टैट 700 हो जाते हैं जो कि कुछ स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन से भी ज्यादा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐश के लिए बेस्ट चॉइस होगी थर्ड गेट यानी कि मगैरना। वेल, तुम लोग क्या कहते हो? बाकी सब लोग भी मिस्टी के बाद से एग्री करते हैं, यानी कि ऐश को थर्ड गेट ही चूज करना चाहिए। इसी के साथ सभी लोग तीसरे गेट में एंटर कर जाते हैं जहाँ पर अंदर एक मगैरना होती है। आगे बढ़ने के लिए ऐश को सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन का यूज करके मगैरना को डिफीट करना होगा। ऐश मगैरना के टाइपिंग को ध्यान में रखते हुए अपने जेब से एक पोकेबॉल टॉस करता है जिसमें से चार्जार्ड बाहर आता है, एक फायर और फ्लैंक टाइप पोकेमॉन जो कि मगैरना के सील टाइपिंग को डोमिनेट कर सकता है। फायर शुरू होती है, मगैरना यूज करती है फ्लैश कैनन अटैक का जिसको चार्जार्ड अपने स्पीड का यूज करके डॉज कर लेता है और काउंटर करता है फायर ब्लास्ट अटैक के साथ जो कि डायरेक्टली मगैरना के ऊपर लग जाती है। और इस सुपर इफेक्टिव अटैक से मगैरना को काफी हैवी डैमेज सहना पड़ता है, बट वो डायरेक्टली काउंटर करती है अपने सिग्नेचर अटैक फ्लोर कैनन से, जिससे उसका चेस्ट पिंक और पर्पल कलर में ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है और एक रेनबो कलर की लाइट बाहर आती है। मगैरना एनर्जी इकट्ठा कर रही होती है, पर तभी वो एक कैनन को समन करके अटैक कर देती है, जिसे चारों तरफ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चार्जार्ड इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता। चार्जार्ड को काफी डैमेज पड़ता है, पर तभी ऐश नोटिस करता है कि इस अटैक को यूज करने के बाद मगैरना काफी थक चुकी है। इसी का एडवांटेज उठाते हुए वो अपने चार्जार्ड को फायर स्पिन यूज करने के लिए कहता है। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसा ही करता है। मगैरना इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करती है, पर अल्टीमेटली चार्जार्ड एक फायर के टॉर्नेडो में मगैरना को कैद कर देता है और अब मगैरना बाहर नहीं आ सकती थी। उसके चारों तरफ आग थी। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है चार्जार्ड चलो फाइट को खत्म करते हैं, अभी ब्लास्ट वन का यूज करो। ये चार्जार्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। वो जमीन पर एक काफी जोर का पंच मारता है जिससे जमीन टूट जाती है और जमीन से काफी सारा लावा बाहर आता है जो कि मगैरना की तरफ बढ़ रहा था। अब क्योंकि मगैरना फायर टॉर्नेडो में फंसी हुई थी, इसीलिए वो इस अटैक को आते हुए नहीं देख पाती और ब्लास्ट बन उसके ऊपर लग जाता है, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि मगैरना हार चुकी है। चार्जार्ड ने एक मिथिकल पोकेमॉन को डिफीट कर दिया है। मिस्टी कहती है ऐश क्या तुम मगैरना को कैच करना चाहोगे? ये एक काफी अमेजिंग मिथिकल पोकेमॉन है। ऐश कहता है सच बताओ तो मुझे अभी मगैरना की जरूरत नहीं है, इसे केव में ही रहने देना ज्यादा अच्छा है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आज का वो कौन सा पोकेमॉन है जो कि लीफ ब्लेड अटैक यूज कर सकता है। वेल, मगैरना को डिफीट करते ही पूरी केव हिलना स्टार्ट हो जाती है और आगे का रास्ता खुल जाता है। इतना ही नहीं, उनको एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जो कि उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। उनके सामने एक पिलर रखा हुआ था जिसके ऊपर एक बॉक्स था, यानी कि हाँ ये म्यू 3 का मेगा स्टोन और की स्टोन था। अब उनको केव के और अंदर नहीं जाना पड़ेगा। ये देखकर ऐश काफी खुश हो जाता है और वो भागते हुए उस पिलर के पास जाता है बॉक्स को उठाने के लिए। पर हर बार की तरह जैसे वो उस बॉक्स को टच करता है ऐश को एक धक्का लग जाता है और एक काफी तेज आवाज आती है
जो कि एक काफी बुढ़े इंसान की थी। वो कहते हैं कि फाइनली कोई तो म्यू 3 का मेगा स्टोन और की स्टोन लेने यहाँ तक आ ही गया। मैंने इस मूवमेंट के लिए अपने पूरे जिंदगी इंतजार किया था और डेफिनेटली वो कोई काबिल पोकेमॉन ट्रेनर होगा। एक काफी बुढ़ा आदमी ऐश के सामने आ जाता है और कहता है कि इससे पहले कि तुम म्यू 3 का मेगा स्टोन और की स्टोन लेने के लिए आगे बढ़ो, मुझे ये कंफर्म करना होगा कि क्या तुम्हारे पास म्यू 3 है भी, क्योंकि उसके अलावा मैं तुम्हें फाइट नहीं करने दे सकता। ऐश कुछ देर तक हेजिटेट करता है और कहता है कि वेल उससे पहले आप इस केव के अंदर कैसे आए? यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन है और काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन भी है जिनको डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ओल्ड मैन कहते हैं ये सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन मेरे दोस्त हैं, ये सभी मुझे पहचानते हैं। मैं अपने बचपन से ही इनके साथ 3 आइलैंड पर रहते हुए आया हूँ और ये कभी भी मेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। मुझे ये भी पता है कि अगर तुम इतने सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को डिफीट करके यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम काफी स्ट्रॉन्ग होगे और तुम्हारे पास म्यू 3 भी होगा, बट मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। ऐश रिप्लाई करता है ऑलराइट, मुझे म्यू 3 को दिखाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। वो अपने एक पोकेबॉल को टॉस करता है जिसमें से उसका मिस्टीरियस लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि म्यू 3 बाहर आ जाता है। वो बुढ़ा आदमी उसको देखकर पूरी तरह से शॉक हो गया था। म्यू 3 भी उस बुढ़े आदमी को देखता है और इमोशनल हो जाता है, मानो कि दोनों में एक स्पेशल कनेक्शन हो। वो बुढ़े आदमी कहते हैं ठीक है, अब अगर तुम्हें म्यू 3 का मेगा स्टोन और की स्टोन चाहिए तो तुम्हें एक गार्डियन पोकेमॉन से फाइट करना होगा, जो कि ये रहा। तभी उस ओल्ड मैन के पीछे से एक पोकेमॉन बाहर आता है जो कि नॉन लेजेंडरी था बट साइज में काफी बड़ा था। ये पोकेमॉन था फायर टाइप पोकेमॉन मैगमोटर। ये एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था बट ऐश और उसके फ्रेंड्स इस पोकेमॉन को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। ब्रॉक कहता है ये कैसे पॉसिबल है, मुझे लगा था कि म्यू 3 का मेगा स्टोन और की स्टोन एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन प्रोटेक्ट कर रहा होगा जो कि लेजेंडरी या फिर मिथिकली हो सकते हैं, बट ये तो एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व भी नहीं हो सकता। म्यू 3 तो इसको आसानी से हरा देगा, पर तभी एक ऐसी चीज होती है जिसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो मैगमोटर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और म्यू पोकेमॉन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि असलियत में वो कोई मैगमोटर था ही नहीं और म्यू 3 का मेगा स्टोन और की स्टोन को म्यू गार्ड कर रहा था, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन माना जाता है। मिस्टी कहती है ओ नहीं, अब अगर ऐश को अपने म्यू 3 को मेगा इवॉल्व करना है तो उसको म्यू को डिफीट करना होगा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि म्यू एक ही टाइम पर 2 अलग अलग पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म होने की पावर रखता है। ऐश थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि म्यू पोकेमॉन से फाइट करना हमेशा एक काफी बड़ा चैलेंज रहा है। म्यू 3 और म्यू दोनों पोकेमॉन आमने सामने आ जाते हैं। म्यू काफी चिल लग रहा होता है